चैप्टर स्टार्ट किया था और उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक फार्मूले है जो कि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं, वो फार्मूले मैंने उस वीडियो में बताए थे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट 6.1 देखने वाले हैं। उसके पहले स्टूडेंट्स जो हमने कल 3 आइडेंटिटी लिखी थी, वो 3 आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उस 3 आइडेंटिटी को यूज करके स्टूडेंट हमको ये जो प्रैक्टिस सेट है व्हिच इज 6.1 ये हमको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फर्स्ट क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या थी स्टूडेंट्स? ये थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके दो फॉर्मूले आ गए थे स्टूडेंट्स। एक है अगर मैं sin को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं या cos स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको प्रूव दैट में यूज आएंगे स्टूडेंट या वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज आएंगे। उसके बाद सेम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो 1 माइनस क्या मिलेगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट, इसके 3 फॉर्मूले। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसके भी दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट। 1 इक्वल टू tan को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं मैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद और 1 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होगी स्टूडेंट सेकंड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसमें स्टूडेंट देखो 1 इक्वल टू मैं 1 को cot स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट कर रहा हूं क्या मिलेगा मुझे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। या फिर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गए स्टूडेंट्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है स्टूडेंट, इस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हमको ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 6.1 सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, if sin theta equal to 7/5 find the values of cos theta and tan theta। तो स्टूडेंट फाइंड के क्वेश्चन में, शो दैट के क्वेश्चन में, प्रूव दैट के क्वेश्चन में इफ करके जो रहता है वो गिवन रहता है। ये गिवन है sin theta equal to 7/25 sin theta equal to 7/25। अभी देखो स्टूडेंट मुझे sin की वैल्यू दी है और cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? यूजिंग, पहले मैं sin दी है मुझे cos फाइंड करना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं स्टूडेंट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी। यहां पे लिखना है आपको यूजिंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मुझे sin की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए मैं sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये sin स्क्वायर थीटा है राइट हैंड साइड में माइनस में आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या है? 7/5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? sin स्क्वायर थीटा है तो 7/25 होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट तो 1 माइनस 75 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 25 स्क्वायर 625। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट तो 625 माइनस
49 अपॉन 625। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले आइडेंटिटीज लिखी है ये मैं पेश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे उसके बाद देयरफॉर cos square theta equal to 625 minus 49 576 upon 625 square root on both sides। तो cos square theta का स्क्वायर रूट cos theta और इसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट 24 upon 25। तो स्टूडेंट यहाँ पे कभी भी स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ही इसलिए लेना है स्टूडेंट क्योंकि प्लस माइनस कब यूज होता है, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। तो फिलहाल आपको 10th क्लास में है, तो 10th क्लास में आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस का स्क्वायर रूट, प्लस की स्क्वायर रूट लेना है। तो पास फिलहाल कितना हो गया 24/25। ये हो गया 5। अभी tan थीटा कैसे फाइंड कर लोगे, इसमें भी आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी नहीं बोला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है tan थीटा का, कल मैंने जो भी वीडियो में फॉर्मूला लिख के दिए थे वो सभी आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट। जब तक फॉर्मूला नहीं आएंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। sin थीटा गिवन दिया है, मुझे कितना दिया है 7/25 अपॉन cos थीटा भी यहाँ पे फाइंड किया है 24/25। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7/25। इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ तो ये ऊपर चला जाता है 25/24, तो कैंसिल 7/24। तो यहाँ पे कितना आएगा, देयरफॉर tan थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 7/24। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल। अभी इस फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने की स्टूडेंट दो मेथड है। ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताई है, मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं अल्टरनेटिव मेथड। देखो फर्स्ट एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं एक ट्रायंगल निकाल रहा हूं PQR। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का एक सिंबल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है, इसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं। इन ट्रायंगल PQR वेयर एंगल PQR कितना दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के बाद है तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखना पड़ता है। और क्या है यहाँ पे एंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू थीटा। तो पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लो स्टूडेंट। उसके पहले मुझे गिवन जो दिया है वो मैं लिख रहा हूं। क्या दिया है गिवन, sin थीटा इक्वल टू 7/5 दिया है, 7/25 दिया है। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट गिवन, ओके। और साथ में मैं इक्वेशन भी दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 1। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है स्टूडेंट, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो मैं sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। sin थीटा में क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें अपोजिट साइड PQ है थीटा की, हाइपोटेन्यूज है PR। तो मैं लिख सकता हूं PQ अपॉन QR, PQ अपॉन PR। ये हो गया इक्वेशन 2। तो फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं PQ अपॉन PR इक्वल टू 7/25। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है। फॉर्म 1 एंड 2 PQ, sin थीटा की वैल्यू ये है फॉर्मूले से, और ये मुझे वैल्यू दी है sin थीटा इक्वल टू 7/25, ठीक है ना। तो मैं इस जगह, इसकी जगह में ये वैल्यू लिख रहा हूँ। अभी इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा
PQ upon PR equal to 7 upon 25। तो therefore PQ equal to क्या आएगा, मैं PQ equal to 7 नहीं लिख सकता, उसमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो PQ की वैल्यू क्या आएगी 7K। therefore PQ की वैल्यू और ये PR चाहिए, और PR की वैल्यू स्टूडेंट 25K। PR की वैल्यू क्या आएगी 25K आएगी, ये वैल्यू होगी। अभी देखो स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल PQR, इसमें एंगल PQR कितना दिया स्टूडेंट 90 डिग्री। अगर राइट हैंड ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उसमें क्या यूज करना पड़ता है स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर। तो मुझे किसकी वैल्यू लिख लो, PQ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, कितनी है PQ की वैल्यू 7। PQ की वैल्यू 7K है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7K होल स्क्वायर। QR की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको ऑलरेडी QR स्क्वायर लिख रहा हूँ। PR मुझे दिया है 25K होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जांपल। 25 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट 625, तो ये आएगा 625 K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 K स्क्वायर QR स्क्वायर। तो देखो 625 K स्क्वायर माइनस 49 K स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 625 माइनस 49 576 K स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट, देयरफॉर QR स्क्वायर का स्क्वायर रूट QR और इसका स्क्वायर रूट 24। मैंने ऑलरेडी बोला है कि स्क्वायर रूट फिलहाल आपको प्लस में लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है। तो QR इक्वल टू क्या आएगा 24 का स्क्वायर 576 आता है और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K। तो QR की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 24K आएगी। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू, जैसे मैंने ये sin थीटा का फाइंड किया है स्टूडेंट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे ही sin थीटा क्या आता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। तो QR मैंने यहाँ पे फाइंड किया स्टूडेंट, कितना आ गया 24K अपॉन PR यहाँ पे हो गया था, निकल गया था 25K, K कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 24/25। देखो इस मेथड में भी और इस मेथड में भी cos की वैल्यू सेम आ गई 24/K। वैसे ही tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। tan थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, PQ अपॉन QR। तो PQ कितना है स्टूडेंट्स, PQ कितना है स्टूडेंट्स, देखो PQ 7K है अपॉन QR कितना है 24K। K कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7K अपॉन 24, 7 अपॉन 24। देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 7 अपॉन 24 आ गई। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल, मैंने दोनों मेथड से बताया है। तो आप दोनों में से एक मेथड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद के जितने भी एग्जांपल है उस सभी एग्जांपल में मैं सेकंड मेथड नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये मेथड अगर इजी है तो ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हुई थी, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड आइडेंटिटी यूज होने वाली है और थर्ड क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन
इफ करके जो है वो गिवन है, क्या दिया है गिवन tan थीटा इक्वल टू 3/4। मैं यहाँ पे मैंने आपको दो जो मेथड बताई है, दोनों मेथड से आप एग्जांपल, दोनों में से कोई भी एक मेथड से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फर्स्ट मेथड से बाकी एग्जाम ये दो एग्जांपल बता रहा हूं। तो यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी, क्योंकि tan सेकंड आइडेंटिटी में यूज होता है स्टूडेंट, यू विल यूजिंग सेकंड आइडेंटिटीज, क्या है सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है sec स्क्वायर थीटा। तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sec की फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट tan की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 है, यहाँ पे आएगा 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर यह इंप्लाइज 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इंप्लाइज 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 16 प्लस 19 कितना होता है स्टूडेंट 25 अपॉन 16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो sec थीटा sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो sec थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट 5/4 मिल गई, 5/4 मिल गई। और cos थीटा चाहिए, नाउ cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा का फार्मूला क्या है, फार्मूला लर्न करना है स्टूडेंट, तभी आपको एग्जाम में आएंगे। cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा की वैल्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे फाइंड की है, sec थीटा कितना आता है, कितना है 5/4, तो इसको ये ऊपर चला जाएगा 4/4/5। तो ये किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू 4/5 और sec थीटा यहाँ पे मैंने फाइंड किया 5/4। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल। देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में स्टूडेंट गिवन क्या दिया है आपको, गिवन दिया है cot थीटा इक्वल टू 40/9। तो स्टूडेंट यहाँ पे cot किस में आता है, थर्ड आइडेंटिटी में आता है, इसलिए मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ यूजिंग थर्ड आइडेंटिटीज। क्या है स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटीज, यूजिंग थर्ड आइडेंटिटीज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मुझे फाइंड क्या करना है, cosec थीटा और sin थीटा फाइंड करना है, तो इंप्लाइज 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू 40/9 है, cot स्क्वायर थीटा की कितनी है 40/9 होल स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट 1600, 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट्स, कितना आएगा 81 का 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 81 प्लस 600 कितना आएगा 1681 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट 81 किसका स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9 है, और ये 1681 किसका स्क्वायर है, का स्क्वायर नहीं आएगा स्टूडेंट, 45 इंटू 45 कितना आता है ये 35 का स्क्वायर कितना आता है 1225 37 39 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट 9 to 39 स्क्वायर 9 to the 18 carry 8 carry 1 9 3 the 27 27 to the 54 54 plus 1 55
तो ये जो 1681 है, देखते सुनिए किसका स्क्वायर है, 163 बाय थर्ड एग्जाम्पल है ना, तो 1681 स्क्वायर 41 का स्क्वायर है। देखो 41 स्क्वायर 1 1 जा 1 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 स्क्वायर 60, 1681 का स्क्वायर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore cosec थीटा इक्वल टू 41/9, 41/9। तो ये हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी लिखना है आपको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। और इसकी जरूरत नहीं है जो आपने मैंने किया था। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इफ, यानी ये गिवन है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। ये मुझे गिवन दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। तो स्टूडेंट इसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। 5 sec थीटा इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में कितना आएगा स्टूडेंट, 12 cosec थीटा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, sec थीटा, इस cos को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा इक्वल टू 12, और ये 5 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा 12/5। अभी देखो स्टूडेंट, cosec थीटा का फार्मूला क्या है, sin थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का फार्मूला क्या है, sec थीटा यानी होता है 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है, और cosec थीटा यानी क्या होता है 1/sin थीटा इक्वल टू 12/5। अगर स्टूडेंट्स मैं ये मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1/cos थीटा इनटू ये sin ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं, ये पहले डिवीजन में था। तो 1 into 1 into sin थीटा अपॉन cos थीटा into 1 cos थीटा इक्वल टू 12/5। तो sin अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट, tan होता है। therefore tan थीटा इक्वल टू 12/5। therefore tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, tan की वैल्यू 12/5। therefore tan थीटा इक्वल टू 12/5। तो स्टूडेंट्स tan की वैल्यू पता है मुझे, मिल गई है। अभी मुझे sec फाइंड करना है, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। अगर tan है मेरे पास, sec फाइंड करना है, तो सेकंड आइडेंटिटी यहां पे लिखो, नाउ यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी, क्या है सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इंप्लाइज 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 12/5 है, यहाँ पे आएगा 12/5 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 12 स्क्वायर 144 अपॉन 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इंप्लाइज सॉल्व करो, 25 हो गया 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर 25 प्लस 144 कितना होता है स्टूडेंट्स, 169 अपॉन 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, देयरफॉर
sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना है 13, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, इसके 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये sec थीटा मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है और cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, therefore cos थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 1 अपॉन sec थीटा होता है, और sec थीटा मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, तो sec थीटा की वैल्यू 13/5, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो 5/13, इसकी वैल्यू आगे शो नहीं है, ये वैल्यू होगी cos की 5/13, 5/13 cos थीटा की वैल्यू। उसके बाद sin फाइंड करना है मुझे, तो sin कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट्स, आप tan थीटा इक्वल टू के फॉर्म में भी लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है as tan थीटा इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेट कर लो पहले और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर फर्स्ट आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, क्या है स्टूडेंट फर्स्ट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos की वैल्यू sin की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin स्क्वायर थीटा मैं लेफ्ट हैंड साइड रखता हूं 1 और cos स्क्वायर तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर लो, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/13 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 169 169 minus 25 upon 169, तो 169 minus 25 9 minus 5 4 6 minus 2 4 और ये 1 upon 169 sin स्क्वायर थीटा से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको यहाँ पे sin थीटा मिलेगा, किसका स्क्वायर रूट है ये 44 12 का 169 13 का, तो sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे 12/13, cos थीटा की वैल्यू क्या मिलती है 5/13, उसके बाद क्या पूछा था मुझे और sec थीटा की वैल्यू, लास्ट में आंसर लिख लो, देयरफॉर cos क्या पूछा था पहले मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा पूछा था, sec थीटा इक्वल टू 13/5, cos थीटा इक्वल टू 5/13 और sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा इक्वल टू 12/13, तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4, इसको नोट डाउन करके रख लो, उसके बाद मैं फिफ्थ वाला एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या दिया है, if tan theta equal to 1 then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta, तो स्टूडेंट if करते हैं given है वो क्या दिया है, given tan theta equal to 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है स्टूडेंट वो आपको पता होंगे, ठीक है, trigonometric angles using angle of trigonometric table, angle of trigonometric table, we know that tan theta equal to 1 दिया है, तो tan theta tan 45 कितना होता है स्टूडेंट, tan 45 डिग्री 1 होता है, यूजिंग एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी नो दैट tan 45 1 होता है स्टूडेंट, ओके, और tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं तो मैं tan थीटा इक्वल टू 1 के बजाय मैं tan थीटा लिख सकता हूं, tan 45 इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, tan थीटा है, यहां पे लिख दो बाय इक्वेशन 1, तो tan है तो tan चला जाएगा, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे, थीटा इक्वल टू 45,
एक बार थीटा मिल गया तो मैं इसमें साइन थीटा थीटा की वैल्यू क्या 45 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। देयरफॉर वैल्यू फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 45 है, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45। तो स्टूडेंट साइन 45 जो है, साइन 45 में कितना होता है, साइन 45 में होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 यानी 1/√2 अपॉन सेक 45, सेक 45 यानी 1/√2 ही होता है स्टूडेंट। ये टेबल लर्न कर लो, टेबल लर्न होते तो आपको एग्जांपल आएंगे। कोसेक 45 भी √2 होता है, तो इसका एडिशन स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 1 + 1 अपॉन √2 डिनोमिनेटर सेम, √2 + √2 2 टाइम्स ऑफ √2, तो 1 + 1 2 अपॉन √2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √2। इसके अपॉन में 1 रहता है स्टूडेंट, इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ तो क्या मिलेगा 2 अपॉन √2 इनटू ये 1 अपॉन √2 ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2 √2 आ जाएगा। तो 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन √2 इनटू √2, 1 अपॉन √2 इनटू √2 1/2। वैल्यू किसकी मिलेगी, देयरफॉर इसकी वैल्यू, देयरफॉर sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 1/2। कितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2 वैल्यू मिलेगी। तो नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स को, इसके बाद हम 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट के क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के 9th क्लास के और 10th क्लास के फॉर्मूले सभी लर्न कर लो, क्योंकि इस प्रूव दैट में स्टूडेंट आप 2-3 मेथड से भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, और आपको अगर फॉर्मूले पता नहीं है तो आप एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है सभी, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा, इसके अपॉन में 1 रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 * sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा * cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 * cos थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आता है अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, sec थीटा होता है। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लो व्हिच इज राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट में ये भी लिखना है, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो यहाँ पे आप देयरफॉर का सिंबल लगा, ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा, और स्टूडेंट sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसके बदले में ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 which is right hand side। 1 ही प्रूव करने के लिए बोला है आपको, therefore left hand side equal to right hand side। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, therefore cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये हो गया स्टूडेंट हिंस प्रूव क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट लिख रहा हूं, क्या है मेरे LHS 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अभी इसको सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना है। किससे रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है। और जब भी मैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज करता हूं तो स्टूडेंट्स बीच में जो साइन है वो साइन चेंज होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू रूट गई, इससे डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहा हूं, प्लस का क्या था माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस इसे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस साइन इनटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं ये रूट हटा रहा हूं तो ये स्क्वायर चला जाएगा। उसके पहले डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर लो, ये एज इट इज लिख लो एक स्टेप 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो मैंने बताया था कि आपको यूज करने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 1 माइनस, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा। तो इसके बजाय मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अभी देखो स्टूडेंट मुझे अगर ये रूट हटाना है तो ये 2 और ये 2 चला जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा और 2 चला जाएगा, यहाँ पे आएगा cos थीटा। अभी ये cos थीटा किसके डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में, 1 के भी डिवाइड में और साइन थीटा के डिवाइड में, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट सेक होता है, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। यही तो मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट, यही प्रूव करना था ना। यहाँ पे लिख लो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में पहले सिंपलीफाई करो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है sec थीटा माइनस cos थीटा सेकंड ब्रैकेट cot थीटा प्लस tan थीटा। एक्सपांड कर लो स्टूडेंट्स को, sec थीटा यानी क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है और cos थीटा एज इट इज दे दो, मैं तो cos का को 1 अपॉन sec में लेके जाऊंगे। कभी भी फार्मूला ऐसे अप्लाई कर लो स्टूडेंट कि अगर इधर sec है इधर cos है, एक तो इस sec को cos कन्वर्ट करो, इस cos को cos ही रहने दो, नहीं तो फिर अपन इंटरचेंज करोगे तो और प्रॉब्लम है। फार्मूले लर्न होंगे तो पुट कैसे करना है ये भी आपको कैसे पता चलेगा जब आप ये एग्जांपल देखोगे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। तो 1 अपॉन sec थीटा का फार्मूला 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, cot थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा यानी यस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसके अपॉन में 1 रहता है 1 into 1 1 cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे cos क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा into cos थीटा। ओके, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 आता है, तो 1 प्लस 2 3 होता है और 2 प्लस 1 भी 3 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, इसका आंसर क्या है 1 अपॉन sin थीटा इनटू
देखो यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? एक साइन और एक साइन कैंसिल हो गया, एक ही साइन बचा यहाँ पे साइन थीटा, और cos थीटा बच गया, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। देखो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा एंड sec थीटा। देखो मुझे जो प्रूव करना था वो आ गया tan थीटा इंटू sec थीटा, ये भी राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आप एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 6 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताई है। तो आज का वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है उसके बेसिस पे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो होमवर्क भी आपको कंप्लीट करके ग्रुप में भेज देना। देखो फर्स्ट होमवर्क, इफ sin थीटा इक्वल टू 60/61 then find cos थीटा tan थीटा cot थीटा। एक ये होमवर्क है। उसके बाद सेकंड, इफ tan थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड sec थीटा cos थीटा sin थीटा cosec थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, तो ये आपको इसको सॉल्व करना है।